तो देखिए, रूस यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध से पहले ही दुनिया कई मुश्किलों का सामना कर रही है। आर्थिक जगत को कई मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने भी दुनिया भर में कई चुनौतियों को खड़ा कर दिया है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे जंग ने बाजार को भी रुलाकर रख दिया है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, सप्लाई प्रभावित हुई है। कई देशों के शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी से सब चिंतित हैं। इस लड़ाई से भारत पर भी कई तरह का असर दिख सकता है। पहला असर यह है कि तेल की कीमत को नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा असर, सोने के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा असर, इजराइल से ड्रोन सप्लाई में कमी संभव है। चौथा असर, इजराइल से हथियार सप्लाई धीमी हो सकती है। पांचवा असर, भारत इजराइल के बीच भविष्य में होने वाले व्यापार पर असर मुमकिन है। इजराइल फिलिस्तीन जंग में जब दुनिया खुलकर बटी हुई नजर आ रही है, हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है। इस बीच इजराइल के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमास के आतंकी इंसान नहीं बल्कि ये आतंकी शैतान और हत्यारे हैं। छोटा सा देश इजराइल काफी समय से चर्चा में रहा। इसकी अर्थव्यवस्था का लोहा बड़े बड़े देश मानते हैं। 4 दशक पहले तक जो देश अलग अलग आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था, आज उसके बिना चीन, अमेरिका जैसे देशों का काम नहीं चलता है। जो देश कभी कठिनाइयों से जूझ रहा था, उसने कुछ ही सालों में खुद को मजबूत बना लिया। कभी संसाधनों की गंभीर कमी के चलते आर्थिक संकट का सामना करने वाला ये देश मजबूत इकोनॉमी के साथ खड़ा है। ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े बड़े देशों को पछाड़ रहा है। चीन जैसे देश भी इजराइल के टेक्नोलॉजी के कायल हैं। इजराइल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ करता है। जाहिर है, जरूरत पड़ने पर आने वाले समय में इस लड़ाई के पूरे पश्चिम एशिया में फैलने और इसमें कई देशों के शामिल होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अश्कलोन से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।